टॉपिक का नाम समझिए बच्चा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। देखो सभी बच्चों को पहले मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक कहते किसको है। इंसुलेटर का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक्स है, लेकिन इंसुलेटर की डिग्री अलग अलग होती है। कोई जल्दी थोड़ा सा कंडक्ट कर जाता है पोटेंशियल बढ़ाने पे, कोई कम करता है। तो यू नो कितनी डिग्री ऑफ इंसुलेशन होगी उसी को डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स इज द डिग्री ऑफ इंसुलेशन। क्लियर? तो अब कैपेसिटर में आपको एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये आपके पास एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज जैसे तुम यहाँ दोगे यहाँ पॉजिटिव स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। अर्थिंग हमने कर दिया है। हमने क्या किया, यहाँ बीच में कहीं इसकी थिकनेस अभी जो है, इस कैपेसिटर की थिकनेस यहाँ से यहाँ डी है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर्मूला होता था ना कैपेसिटी की, तो वही डी ले लेते हैं। यहाँ बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इसकी थिकनेस टी है। एग्री? तो अब देखो कैपेसिटी पहले जो थी वो था सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया तब इसकी कैपेसिटी में क्या चेंज आएगा, यही क्वेश्चन है कि कैपेसिटी में क्या चेंज आएगा। तो देखो जैसे ही आपने इंसुलेटर डाला तो इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे पॉजिटिव स्टोर करेगा। आपको याद क्यों नहीं रहता है भाई? इंडक्शन होगा तो नेगेटिव स्टोर करेगा। इसके ऑपोजिट में यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव स्टोर करेगा। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर से इधर की ओर चली जाएगी। इसको क्या कहते हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नॉट, और ये वाला जो है पोलराइज्ड है ईपी। अब जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा नेट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ई कह सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू यू नो, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटी कितनी होगी, तो पोटेंशियल पहले इस दोनों प्लेट के बीच में देख लो कि कितना ड्रॉप किया है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ये पूरा डी है, माइनस टी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई नॉट है। यस और नो? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई, और इनटू थिकनेस टी। तो टोटल पोटेंशियल हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर है? तो ये ऑलरेडी एक मीडियम है, तो मीडियम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, ई नॉट अपॉन के इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एयर अपॉन मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो अब देखो ई नॉट को हमने लिख दिया, यहाँ पे डी माइनस टी को लिख दिया। इसके जगह क्या कर देंगे, बोलो, ई नॉट अपॉन के। यहाँ पे कैपिटल के है, मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ई नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा बच्चा, यहाँ बोलो, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द पोटेंशियल, यू नो, दिस इज पोटेंशियल। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो चलो इसको V Q के टर्म में लिख लेते हैं बच्चा। तो Q अपॉन A, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो स्टेप वाइज ले लेते हैं। E इक्वल टू क्या बच्चा फॉर्मूला होता है बच्चा, बता दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो D माइनस टी अपॉन टी अपॉन के। अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन A। अब तो ठीक है, एक भी स्टेप नहीं समझ में आता पूछो बच्चा मेरे से। ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया। हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। तो यू नो कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन
V का वैल्यू पुट कर दीजिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K. Q and Q is cut. Then you should write here capacity is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. अब चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इज कॉमन, यहाँ पे 1 और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन K. तो यू नो कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D minus T into 1 minus 1 upon K when dielectric slab is inserted in between the parallel plate capacitor. अब हमें पता करना है कि कैपेसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, तो कैसे देखेंगे? अब देखो ऑब्वियसली आपको पता है T की वैल्यू जो है छोटी होती है D से, तो 1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो 1 से किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली एयर का सिर्फ 1 होता है, उससे बड़ा ही होता है, 1.001 उससे बड़ा ही होता है, तो ये मीडियम है ऑलरेडी, तो 1 अपॉन में समथिंग, तो 1 से बड़ा नहीं छोटा हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, T से मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा हो जाएगा, D में से माइनस करेंगे तो D से छोटा ही होगा, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ही तो मतलब कैपेसिटी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटी इज आल्सो इंक्रीजेज. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर वहां भी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही थी, यहां भी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, अब कैपेसिटी इसकी बढ़ रही है, पर किसकी ज्यादा, कंडक्टिंग स्लैब का ज्यादा या डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ज्यादा? तो आंसर है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ज्यादा. ये वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है. कैसे? क्योंकि देखो कंडक्टिंग में क्या है कि कुछ तो जीरो हो जा रहा है, और इसमें क्या है कि कहीं जीरो नहीं हो रहा है, उल्टा वो अपोज करके वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ा ही दे रहा है ना, तो इसलिए कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसमें. तो फाइनल आंसर इज हियर कैपेसिटी विल इंक्रीज व्हेन यू विल इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्लियर है?